पूरा आ रहा है बेटा? और ये सब ब्लैक आ रहा है? अच्छा बेटा एक बार जरा लगे आ तो जरा ये भी बता दो, फटाफट पूरी क्लास बोलेगी। 3D सीरीज दैट इज चौथा पीरियड, एलिमेंट बोलो। काका सेक्टिव कर मन फेंको नहीं कूजर, सेक्टिव कर मन फेंको नहीं कूजर, मतलब कुल मिलाकर स्कैंडियम 21 से जिंक 30। सहमत हो कि नहीं? सब लोग बोलो। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं 4D सीरीज तो इट्रियम 39 से कैडमियम 48, सहमत हो? बेटा अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं होंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्कैंडियम 21 से जिंक 30 और इट्रियम 39 से कैडमियम 48। जल्दी बोलो 5D सीरीज क्या होती है? लैंथनम 57 ऑब्लिक हाफनियम 72 टू मरकरी 80। हाँ या ना? हर पीरियड का लास्ट एलिमेंट इनर्ट गैस होता है। तो 30 और 6 48 और 6 80 और 6। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। ऑक्सीजन नंबर निकाल लेते हैं सभी लोग, एक्स मान के निकाल लेंगे, बोलो। ठीक है आइए कुछ एग्जांपल करते हैं। चलो 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 चले, आ जाओ भाई। बेटा 1 बाय 1 एग्जांपल करेंगे। पहले 2-3 एग्जांपल मैं करूंगा, ध्यान से देखिए। मैंने ये कॉम्प्लेक्स दिया और मैंने आपसे पूछा निकिल की कुंडली बताओ। कुंडली मतलब हाइब्रिडाइजेशन बताइए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताइए, ज्योमेट्री बताइए। मैंने आपसे पूछा, ये देखिए बेटा, देखिए सभी लोग को मालूम है कि मेटल जब कॉम्प्लेक्स बनाती है तो किसी न किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाती है। सबसे पहला काम होगा, कभी भी किसी क्वेश्चन को चाहे किताबी तरीके से करिए, कंसेप्चुअल तरीका, या थोड़ी देर बाद बताएंगे पोरवाल ट्रिक। सबसे पहला काम होता है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और लीगेंड का नेचर पता करना। दिस इज ए वीक लीगेंड, हाँ या ना? क्लियर है ना? एक बार पूरी क्लास 3 टुकड़ों में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोले। CO CN NO2 EN अमोनिया एडिटा NCS। कोई दिक्कत? वाटर ऑक्सलेट हाइड्रो ऑक्साइड, कोई दिक्कत? आई बर्बादी सचिन क्लास से फरार। इज इट क्लियर? अमोनिया के आगे वाले स्ट्रॉन्ग, अमोनिया के पीछे वाले, अमोनिया बॉर्डर लाइन पर है, हमेशा स्ट्रॉन्ग 4 के साथ, हमेशा स्ट्रॉन्ग 4 के साथ। वो 4 कौन है? फिर मैं नहीं करूंगा। इज इट क्लियर? +2 या +3? वाटर एंड ऑक्सलेट, कोबाल्ट +3 के साथ स्ट्रॉन्ग, DMG Ni+2 के साथ स्ट्रॉन्ग, फ्लोराइड Ni+4 के साथ स्ट्रॉन्ग, पाई डोनेटिंग लिगेंड हमेशा हमेशा 4D 5D सीरीज के मेंबर, कुछ भी लगा दो हमेशा स्ट्रॉन्ग। कोई शक है? देखो, तो सबसे पहला काम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड के नेचर को पता कर लेना। कर लिया? अब देख, हमने Ni+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। हमारे बच्चे जानते हैं फेकोनी 26 27 28। निकिल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d8। हमें +2 का बनाना था, तो +2 का मतलब ये हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। बोलो हाँ या ना? 4s0 हो गया, ये तो पहले से 0 था। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 3D 4s के अंदर होता है, इसलिए पहले हम लोग बनाएंगे 3D को। 1 2 3 4 5, ये रहा 4s, ये रहा 4p। 4p 0 है, 4s 0 है, 3d8। आपने अपने अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया।
किसी को डाउट बेटा? अब आपने देखा कि ये लीगेंड जो है ये वीक लीगेंड है। अगर ये वीक लीगेंड है तो इस कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, हाँ या ना? पक्की बात है, कॉन्फ़िगरेशन इसका यही रहेगा। अच्छा, कितने लीगेंड है? 4, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। कितने इम्पटी चाहिए? 4। 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, हाँ या ना? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा या डाया? पैरा। मेरे बच्चे ये भी जानते हैं जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो विकास पोरवाल की ट्रिक होती है मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर n पॉइंट कुछ। बोलो यार, बोलो यार। आप किताबी फार्मूले से भी निकाल सकते हैं √n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। यहां पे n की वैल्यू आप रख दीजिए 2 + 2 2 2 4 4 दूनी 8। √8 को जब सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट कुछ ही आएगा एंड दिस इज पैरा मैग्नेट। कोई दिक्कत है किसी को? ये किताबी फार्मूला होता है, विकास पोरवाल ऐसे नहीं पढ़ाते। मेरा कहना है जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो दशमलव कुछ, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट 3 पॉइंट कुछ, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट 5 पॉइंट कुछ। अब चलिए करते उल्टा, करते उल्टा। मैग्नेटिक मूवमेंट है 2.57, तो बताइए अनपेयर्ड कितने होंगे? दशमलव के पहले जो लिखा होता है वो अनपेयर्ड। मैग्नेटिक मूवमेंट है 5.64, अनपेयर्ड कितने होंगे? इज इट क्लियर? सो तो मेरे स्टूडेंट ने देखा, चाहे कॉन्सेप्ट से करें चाहे थोड़ी देर बाद जो पोरवाल ट्रिक आएगी उससे करें, सबसे पहला काम होता है मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर और लीगेंड के नेचर को पता करना। इज इट क्लियर? आप चाहे तो एक काम और इसी में नोट करेंगे। पहला काम होता है ऑक्सीडेशन नंबर पता करना, लीगेंड का नेचर पता करना और कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता करना, दैट इज 4। पहला काम करने के बाद ही आप आगे का प्रोग्राम करेंगे, चाहे कंसेप्चुअल करें चाहे पोरवाल ट्रिक से करें। सबसे पहले आप लोगों ने उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। आयन का कॉन्फ़िगरेशन 3D अंदर होता है, उसे अंदर बनाएंगे। 4s बाहर है, 4p उसके भी बाहर। लीगेंड चूंकि वीक है पेयरिंग नहीं होगी। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 इम्पटी चाहिए, चारों को मर्ज कर दिया, सारी कुंडली आपके सामने आ गई। कोई शक? बोलो, कोई शक? लिख लो पहला एग्जांपल। अभी ट्रिक देखिएगा, ये पहली बार और आखिरी बार बता दिया, अब नहीं बताऊंगा मैं ये सब। √n+2 ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाया होगा, भविष्य में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे वहां पर भी इसे बताएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे लास्ट में है ना, टेस्ट में सबसे लास्ट में। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, 8 नंबर, एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री, पूरा पढ़ाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का मिला के पढ़ाते हैं, दोनों सवाल सही होंगे। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया, एक और करके दिखाते हैं। ये सबने लिख लिया? नहीं लिखा, लिख। आज हम लोग के बैच में 17 सवाल हो गए थे ना, 17 हो गए थे, मतलब हमने 17 सॉल्व किए थे। आपके नंबर के हिसाब से तो 30-35 हो गए थे। 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चनों की थ्योरी को मैं क्या कर रहा था? डब्बे में बंद कर रहा था। इससे आपके क्या तैयार हो जाएंगे? शॉर्ट नोट। कभी भी आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करनी हो फिजिकल केमिस्ट्री, यही शॉर्ट नोट क्या कर लीजिएगा, रिवाइज। ठीक है, आइए जरा इसको शिफ्ट कर देते हैं, या शिफ्ट ना करें। बच्चों बताओ, लिख लिया तो बताओ यार, लिख लिया है? अच्छा, तो मैं इतना हटा दे रहा हूं, ठीक है।
आइए दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया NiCN का होल 4 -2। मैंने पूछा बच्चों इसकी कुंडली आपको बतानी है, क्या मेरी क्लास तैयार है? चल भाई पहला काम बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर, नेचर ऑफ लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। अपन को 3 चीजें देखनी होती हैं। आइए, ऑक्सीडेशन नंबर +2, साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ठीक, इसके बाद हम लोग अपने दूसरे काम करेंगे, निकिल +2 का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बगल में बना हुआ है। 3D चूंकि अंदर होता है तो पहले हम लोग बनाएंगे 3D को, फिर बनाएंगे 4s को और फिर बनाएंगे 4p को। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या मेरी पूरी क्लास सहमत है? अब देखना, लीगेंड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में D4 से D8 तक पेयरिंग होती है। कहां से कहां तक? D4 से D8। तो जवानों क्या ये दीदी पीछे जाएंगी? ओहो, हमारी बात मान ली इन्होंने। अच्छा, 1 2 3 4। सिचुएशन बच्चों यही तो बनेगी। अब सब लोग बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कितने एम्पटी चाहिए? 4। अंदर वाला खाली है, इसको लेके चलेंगे। 1 2 3 4। द हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2। सेम बच्चों बोलो, स्क्वायर प्लेन है। ये कौन सा D होगा? dx² - y²। पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठिए क्लास में, है ना? जब हम समझा रहे हैं सामने देखा करो। dx² - y²। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो 0। पैरा या डाया? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा? खत्म। क्या देख रहे हो? लिख लो, खत्म हो गया भैया। बड़ा सिंपल है, पूरी केमिस्ट्री ही बहुत सिंपल है। शर्त सिर्फ एक ही है, आपको पोरवाल सर से पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगा तुम लोग की पढ़ाई करने वाले थे क्या? ठीक, मुझे दूसरे के मुंह से पढ़ाई पसंद नहीं, मैं अपनी पढ़ाई खुद करता हूं। आई एम सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, चलो लिख लो। अभी शुरुआत हुई है बच्चों। मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दिखाए। पहला काम होगा ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और नेचर ऑफ लिगेंड। चाहे क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट से करें, चाहे भी ट्रिक बताएंगे उससे करें। ठीक है बेटा? चलिए भाई, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये आधा हिस्सा तो लिख चुके हो ना? आइए बड़ा अगला एग्जाम्पल भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आपको अच्छा लगेगा। क्यूप्रो अमोनियम आयन। सबसे पहले इसके नाम से फैमिलियर हुई है, क्यूप्रो अमोनियम आयन। आपको याद आ जाएगा, इसी को हम लोग स्विट्जर रिएजेंट कहते थे, याद है? इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व सेलुलोज, क्यूप्रो अमोनियम आयन। चलिए आइए बेटा, खेल चालू करें। पहला काम बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। क्या +2 आएगा? बच्चों अमोनिया फिर मैं नहीं करूंगा के साथ वीक होते हैं, बाकी सबके साथ कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो। अच्छा, सहमत है? चलिए
जब पहला काम कर लेते हैं तो दूसरा काम क्या करना होता है? Cu+2 का कॉन्फ़िगरेशन बनाना। कॉपर का एटॉमिक नंबर 49, बोलो हाँ या ना? 4s1 3d10। किसी बच्चों को शक तो नहीं है? शक है तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। 4s2 3d9 होगा। अपवाद होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो जाती है तो 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, इसलिए 4s1 3d10 हो जाता है। +2 का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं? 2। तो पहले हटाते हैं बाहर वाली सेल से एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे अंदर वाली सेल से, तो ये 0 हो जाएगा और ये 9। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+2। नहीं सहमत है? सहमत हो? पहले था 4s1 3d10, वो कॉपर का था। हमें कॉपर का नहीं बनाना, हमें कॉपर +2 का बनाना। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया, पहले बाहर वाली से निकाला फिर अंदर वाली से निकाला, तो 3d9। 3d चूंकि अंदर है तो पहले 3d को बना देते हैं अपन लोग। 1 2 3 4 5, देन 4s, देन जवानों 4p। 4p 0 है, 4s 0 है, 3d9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, जब हम लोग ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो हम लोग फिर ये देखते हैं कि लिगेंड अगर हमारा स्ट्रांग है तो ये पेयरिंग करवाता है। अब स्ट्रांग तो है लेकिन पेयरिंग कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग नहीं हो सकती। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हमने 4 इम्पटी को मिला दिया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3, और ज्योमेट्री क्या आई? टेट्राहेड्रल। लिखना मत अभी, लिखना मत, ठीक? अब सुनना, जब जिस प्रकार से सारे क्वेश्चन हम लोग करते थे बिल्कुल उसी प्रकार से क्यूप्रो अमोनियम आयन का भी हमने किया, तो हमने देखा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है और ज्योमेट्री आ रही है टेट्राहेड्रल। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस आयन को एक्सपेरिमेंटली देखा तो उन्होंने पाया कि इसकी सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर प्लेनर के जैसी होती है। बेटा बोलो किसके जैसी? अबे यार दिमाग खराब, ये क्या तरीका भैया? हमारे अकॉर्डिंग तो टेट्राहेड्रल आ रहा है, ये साला स्क्वायर प्लेनर कैसे हो गया? सुनना, बहुत समय तक लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए कि आखिरकार ये स्क्वायर प्लेनर कैसे हो गया। तो एक वैज्ञानिक थे, हाँ, हगिंस, डोंट वरी, हगीज नहीं बोल रहा हूं मैं, उनका नाम था हगिंस। ऐसे नहीं हंसते हैं, ठीक है? हगिंस साहब ने इसके बारे में कुछ बताया। उन्होंने बताया जब कभी इस प्रकार की सिचुएशन डेवलप हो कि 3d9 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, 3d9 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड को कुछ ना कुछ तो करना है। क्यों? क्योंकि आई एम स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग आदमी बिना कुछ करे निकलेगा नहीं, जाएगा नहीं, उसे कुछ ना कुछ तो करना है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देता है 4p लेवल में। बेटा बोलो किसमें? 4p। ये सब हमको जानकारी किसने दी है? हगिंस साहब ने दी। तो उन्होंने बताया कि क्या होगा जब कभी भी 3d9 स्ट्रॉन्ग लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस आपके पास आए, तो आप कभी भी उसको sp3 नहीं लगाएंगे, 3d वाले एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे 4p लेवल में। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, आपने 4 इम्पटी ऑर्बिटल्स को मर्ज कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन dsp2, और सेफ हो गया स्क्वायर प्लेनर, अनपेयर्ड 1 पैरा मैग्नेटिक, म्यू बराबर 1 पॉइंट कुछ। समझ में आया?
तो ये हगिंस का कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे सर? जब बहुत तेज आ रही होगी। नहीं, तब नहीं लगाएंगे। ये तब लगाएंगे जब 3D9 हो और स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसलिए इस क्विप्रो अमोनियम पर हम लोग स्टार मार के करें। बात क्लियर हो गया? तो ये हम लोगों को हगीन साहब ने बताया D9 स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऐसी सिचुएशन में आप 3D वाले एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 4p में एक्साइट करवा देंगे। इज इट क्लियर? एंड द ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। तो ये ध्यान रखना, मैं लिखवा भी देता हूं। हगिंस का प्रिंसिपल लगना कब है, लिख भी देता हूं। D9 स्ट्रॉन्ग लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अच्छा वो जो लिखते लिखते बोलना, अगर यहां पर हम वाटर कर देते, क्या कर देते? वाटर, मान लो समझाने के लिए, तो या Cl कर देते, मान लीजिए वीक लिगेंड कर देते। अगर वीक लिगेंड कर देते, मान लो क्लोरीन कर देते, तो क्या तुम इसको वहां भेजते? तब नहीं भेजते। ये एक्साइटमेंट तभी हो पा रहा है जब लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। ओके बच्चों, चलिए, तो हगिंस का ये नया कॉन्सेप्ट भी हो गया। अगला पॉइंट, करें सब में लिख रहे, बताया करो यार। हटा दे इसको, नहीं जल्दी लिखो। खाली आता है, पानी गर्म रखा है। नहीं, मेरी बोतल यहाँ छूट गई है, कोचिंग में ही छूट गई है, उसमें पानी गर्म लेके आओ, जल्दी से लेके आओ, मुझे पानी प्यास लग रही है। बेटा हटा रहा है इसको। ओके, आइए अगला एग्जांपल। मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन करा दिए। अब मैं अगला एग्जांपल लेके आ रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। चलिए, मेरी पूरी क्लास सबसे पहले बताएगी कि पहला काम क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, नेचर ऑफ लिगेंड। ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3, लिगेंड कैसा है? वीक। फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है सिर्फ निकिल +4 के साथ। किसके साथ? एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ठीक, आइए अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोबाल्ट का +3 स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। फेको, आगे कोई बोला ही नहीं, फेको नी, फेको 26, 27, 28, 26, 27, तो इसका एटॉमिक नंबर 27। चलो सहमत है? 27 का मतलब हो गया 4s2 3d7 4pg। अब बच्चों +3 का मतलब है अपन को कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं? 3। सबसे पहले आउटर मोस्ट से 2 हटा दिए, एक और हटाना है तो अंदर वाले से हटा देंगे, ये 0 हो गया, ये 3d6। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या? बोला करो यार। कोबाल्ट +3 का बना लिया। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 3d को, अंदर वाला 1 2 3 4 5, फिर बनाएंगे 4s और फिर बनाएंगे 4। 3d देखिए बच्चों क्या है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब सुनना, फ्लोराइड वीक लिगेंड है, क्या बच्चों पेयरिंग हो पाएगी? नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखो, हमें चाहिए थे 6 एम्प्टी ऑर्बिटल, 4 तो दिख रहे हैं, 2 नहीं दिख रहे हैं,
तो 4p को और आगे ले गए 4d, आपको 4d भी बनाना पड़ेगा। ये भी इम्पटी पड़ा होगा 4d, 4p भी इम्पटी है, 4s भी इम्पटी है और 3d 6। आपको 6 इम्पटी चाहिए थे, आपने 6 इम्पटी 1 2 3 4 5 6 ले लिए। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल। अब सुनना, आप लोग देख सकते हैं जिस सेल का s और p इस्तेमाल हो रहा उसी सेल का d इस्तेमाल हो रहा, तो इसे कहते हैं आउटर d कॉम्प्लेक्स। बच्चों बोलो क्या कहते हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मूवमेंट होगा 4 पॉइंट कुछ। किसी को प्रॉब्लम? तो जिसको पहले वाले एग्जांपल समझ में आए उसको ये भी समझ में आ गया। कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 3D अंदर होता है, चौथी सेल बाहर होती है। पहले 3D बनाएंगे, फिर 4s, फिर 4p, फिर 4d। चूंकि फ्लोराइड वीक लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करा सकता, जैसा था वैसे ही रहेगा। हमें 6 इम्पटी ऑर्बिटल चाहिए, 6 लोगों को पकड़ के मर्ज कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल। ओके, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। और आउटर डी कॉम्प्लेक्स का एक नाम और होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आउटर डी कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक। राइट। बोले बड़ा कोई डाउट तो नहीं है? चौथा एग्जाम्पल करा रहा हूं मैं। कंसेप्चुअल ट्रीटमेंट। अगला एग्जाम्पल, हटा दे इसको। क्या प्रॉब्लम लग रही बताओ? नहीं, सानली के पीछे के बगल में कोई प्रॉब्लम लग रही बेटा? कोई प्रॉब्लम लग रही है? सोच लो। फर्जी में झूठ मत बोलना। विद्यार्थी के जीवन में अगर संकोच शब्द है तो उसका विकास वहीं पर रुक जाता है। याद है कुछ? विद्यार्थी जीवन में संकोच शब्द नहीं होना चाहिए। ना यहाँ पे तुम्हारा कोई दोस्त है, ना कोई घर वाले हैं, सब अननोन है आपके लिए। आप आए थे यहाँ पर, अपना सामान लेके खाली हाथ आए थे आप। समझ रहे मेरी बात? तो किसी को कोई डाउट? मुझे बस यही शक लग रहा है कि +3 को कैसे बनाया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। पहले कोबाल्ट बनाएंगे 4s2 3d7। बोलो। अब +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों को, तो 4s से 2 और 3d से 1, तो 4s0 3d 6। ठीक है, चलिए एक अगला एग्जांपल करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। हटा दे इसको, कोई लिख तो नहीं रहा है? ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैं अगला एग्जांपल लेके आ रहा हूं। मेटल कार्बोनिल। आ जाओ, पहला काम बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, नेचर ऑफ लिगेंड। ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। CO इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज। इतना काम तो आपको करना ही करना है, चाहे कॉन्सेप्ट से करें चाहे ट्रिक से करें। सबसे पहले क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ना, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ। क्रोमियम का होता है 4s1 3d5।
मेरे भाई वैसे तो होता है 4s2 3d4, जैसे कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन S से निकलकर D में चला जाता है, वैसे क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन भी S से निकलकर D में चला जाता है। बेटा कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन तो और भी बहुत होते हैं। याद है प्रोडक्ट टेबल? कौन सुना पाएगा? कौन सुना पाएगा? ये भाई साले, हाँ टोपी बताएगा, बहुत तेज बोलना है। हाँ 24 20 सबको मालूम, आगे बढ़ाओ। ठीक है, कुछ भूल गया ये। 41 42 43 को छोड़ दिया, 44 45 46 को छोड़ दिया, 47 78 79, ये वो एटॉमिक नंबर होते हैं जिनमें S का एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है। 24 29 तो 12th के बच्चों को भी याद होते हैं। एक कंपटीशन के स्टूडेंट को इनके अलावा और जहां जहां जंपिंग होती है वो याद होना चाहिए। या फिर से हो जाए, 41 42 43 को छोड़ दिया, 44 45 46 को छोड़ दिया, 47 78 79। क्लियर? चलिए बेटा, अब सब लोग जरा देखेंगे, कोई चार्ज तो है नहीं, किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल लोगे, राइट? पहले हम लोग बनाएंगे 3D, क्योंकि 3D अंदर होता है, 1 2 3 4, फिर बनाएंगे हम लोग 4s और फिर बनाएंगे हम लोग 4p। देखो बेटा, मेरी बात यहां बैठे सभी बच्चे सुन ले। देखो, आप सभी लोग जानते हैं CO क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या होता है? और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होती है। बोलो बच्चों, क्वालिफिकेशन D5 है, पेयरिंग आराम से होगी, देखना। पेयरिंग D3 के आगे से होती। बोलो बेटा, यहां बनाना भूल गए थे। अब देखिए, S वाला इलेक्ट्रॉन भी निकलकर पीछे गया। बोलो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां गया और ये इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां गया। क्या मेरी पूरी क्लास सहमत है? जो भी पेयरिंग होती है, D3 के आगे वाले इलेक्ट्रॉन पीछे जाते हैं, D3 वाले इलेक्ट्रॉन पीछे नहीं जाते। हाँ या ना? CO NO जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो S वाले इलेक्ट्रॉन को भी पीछे ले जाकर पेयर अप कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इतने ताकतवर होते हैं, ना सिर्फ सेम सबसेल बल्कि डिफरेंट सबसेल के इलेक्ट्रॉन को भी पीछे ले जाकर पेयर अप कर देते हैं। इज इट क्लियर? आइए, पेयरिंग होने के बाद देखते हैं नई सिचुएशन क्या डेवलप हो रही है। सब पेयर हो गए क्या? किसी को डाउट है बेटा? ये 3D था, ये 4s 4p। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हमको 6 इंपटी चाहिए। हमारा काम चल गया, मतलब 4D लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल। मेरी क्या क्या हो गया? क्या D2sp3 तो लिखा है? 1 2 3 4। अच्छा, ये ऐसा है, हम बेफालतू में गर्दन में उड़ा देंगे अभी। ऐसा ना बेफालतू में रेदम तोड़ देते हो। अरे क्रॉस नहीं बनाए तो दिक्कत है, हम एक भी नहीं बनाएंगे। चले जाओ लोग, जाओ पीछे ना बोला करो भाई। दूसरे लोग सोचते क्या हो गया क्या हो गया, हम सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये देखो, तो D2sp3 ऑक्टेहेड्रल। बोलो हाँ या ना? अब देखो, आपने चौथे का S और चौथे का P लिया, लेकिन D आपने किसका लिया? अंदर वाले का, तीसरे का। इसीलिए इसको कहते हैं इनर D कॉम्प।
लो स्पिन या हाई स्पिन? लो स्पिन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, पैरा या डाया? तो ध्यान रखना बेटा, जिस सेल का एस और पी हो रहा उसी का डी ले रहे हो तो आउटर डी, और अंदर वाले का डी ले रहे हो तो इनर डी। क्लियर? ओके, लिख लीजिए, लिख लीजिए। इतने एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है बेटा, अब आपकी बारी है। मैंने आपको 3, 4, 5 एग्जाम्पल करा दिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड लाइक CO, NO ये इतने पावरफुल होते हैं कि S के इलेक्ट्रॉन को भी पीछे ले जाकर पेयर अप करवा देते हैं, राइट? और मैं आपको एक बात बताऊं अंदर की बात, 4s के इलेक्ट्रॉन हमेशा D के ही माने जाते हैं। किसके बोलो? क्योंकि आप कोई भी हाइब्रिडाइजेशन देख लो, S तो आया ही होगा, और अगर S पिक्चर में आया है तो S वाले को खाली होना पड़ेगा। इसलिए बच्चों आप लोग 4s के इलेक्ट्रॉनों को D का ही माना करो। ओके, क्या अगले एग्जाम्पल में पेश करूं? अब आप लोग करके दिखाएंगे। चलिए, करके दिखाना है आपको। आपको समय मिलेगा 30 सेकेंड। पहला काम करिए सबसे पहले, फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, देखिए पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, और बस हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। बेटा मेरी वाली बोतल लेकर आओ, इसमें नहीं लेंगे हम। घर पर भूला है, गाड़ी में भी नहीं है, इसमें मत देखो क्योंकि प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी सही नहीं रहता है ना। इसको अपने पास रखो, हम यही पी लेंगे आज। कर लिया? कुछ याद है इसमें? सब लोगों ने कर लिया बेटा? बोलो। खाली शादी क्यों ले गए थे, क्या हो गया था? अच्छा, आओ बेटा। चलिए भाई, सबसे पहला काम, मेरी पूरी क्लास फिर से बोल दे। ऑक्सीडेशन नंबर, क्या छोड़ो यार, किसी करवाते हैं। आओ यार गंगवार बाहर आओ, नहीं कुछ पढ़ रहे नहीं पढ़े, बाहर आओ। दौड़ते हुए नहीं कुछ पढ़ाई रही हो भी रही है कि सब फर्जी चल रहा है। आओ जरा बाहर आओ। लो भाई करके दिखाओ भाई, फटाक से मार्कर। थोड़ा पीछे पकड़ो बेटा, थोड़ा पीछे पकड़ो, मार्कर मार्कर पीछे पकड़ो, और पीछे पकड़ो। हाँ आप करो। +4 6 और लीगेंड का नेचर ठीक। निकिल का एटॉमिक नंबर पहले लिखो, सोच लो। हाँ बोलो बोलो बोलो, कितना होता है? कैसे पढ़ोगी? रटोगी क्या? फिर
आयरन कोबाल्ट निकिल, आयरन कितना होता है? 26, 27, 28। तो हमको कुछ कह रहा है, तो हम कुछ कह रहे हैं। चलो डरने की क्या जरूरत है? आई एम योर फ्रेंड। चलो करो करो, बढ़िया 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 जा रही हो, ठीक है। चलो बस आंसर बताओ, D2sp3 आ गया क्या है? और D2sp3 जब आया, अनलिमिटेड कितने आए? 0 आ गए। बोलो बहुत बढ़िया। जाओ इसमें तुम पहुंच जाओ अच्छी जगह, रुक जाना, निकल जाओ, बढ़िया जगह पहुंचो। बढ़िया, तो KGM से भेजते बताओ, ठीक, जाओ KGM चली जाओ। चलो, क्या मुझे करने की जरूरत है? क्या मुझे करने की जरूरत है? सबको दिखाई पड़ गया। +4 में फ्लोराइड इज स्ट्रांगली गए, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। निकिल का बच्चों 28 होता है, 4s2 3d8, 2 निकाले यहां से, 2 निकाले यहां से, 4s0 3d6। तो ये बस बच्चों इन्होंने P लिख दिया था, बस ये क्या होगा? 3d होगा। और ये 4s है, ये 4p है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। चलो आगे क्या कर दे रहे? बिल्कुल सही किया। छह चाहिए, 2 3 4 5, जानबूझ के नहीं लगाया है। ऑक्टाहेड्रल होगा, इनर डी कॉम्प्लेक्स। बोलो बच्चों, पैरा या डाया? डाया। अनपेयर्ड 0, इसलिए डाया मैग्नेटिक। कोई दिक्कत? कोई बुरा ना मान जाए कोमल दीदी, ये लो, ठीक। चलिए अगले एग्जाम्पल के तैयार है आप लोग? कितने लोगों को सही हुआ यार? पक्का ना है? अगला एग्जाम्पल करके दिखाइए। चलिए, एंड दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। बेटा अमन हो गया? वैष्णवी हुआ कि नहीं? हो गया? मेरा नाम क्या है? सिद्धार्थ। हाँ भाई, चेतन, चेतना हो गया? सब लोग बताओ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बेइज्जती सी लग रही है मेरी। हो गया? पक्का? बच्चों मैं बताऊं क्या? बताऊं मैं? पक्का? बहुत देर सादे बैठा बेचारा, बहुत देर से, बहुत देर सादे बैठा था। चलो आओ भाई, चलिए देखते हैं। दीदी हुआ कुछ कि नहीं हुआ? नानी कुछ किया? पक्का? बुला ले यहाँ पर? नहीं? अच्छा चलो कोई नहीं। इधर देखो, बेटे सबसे पहला काम तो वही होता है
ऑक्सीडेशन नंबर 0, लिगेंड बोलो स्ट्रॉन्ग, और अब की बार कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। इज इट क्लियर? देखना बेटा, हमने आयरन को बाहर खींचा, एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन नंबर 0, किसी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा। इट इज 4s2 3d6 4p0, हाँ या ना? वैसे तो आपको मालूम है कि 4s के इलेक्ट्रॉन 3d वाले ही माने जाते हैं, फिर भी हम लोग 2-3 बार करके देख लेंगे। 1 2 3 4 5, ये 4s है। यार लॉन्ग ड्राइव पे जाने का बड़ा मन कर रहा है, पता है नहीं यार, पला पला थक गए एक्चुअली। देख रहा हूं क्या थकावट दिखाई पड़ रही है सभी को? ऊपर करते करते नीचे कर दिया भाई, ये थकावट का असर है। आइए, ये 3d6 बोलो ना बेटा, और ये 4s2। अब आप लोग समझ तो गए होंगे क्या होने वाला है। भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भैया, पेयरिंग कराएगा, बोलो यार। इनको तो छुएंगे नहीं हम लोग। अब देख, मान ले ये गया इधर, मान लेते हैं, तो ये गया इधर, हाँ या ना? ये क्या हो जाएगा? 3d8 क्या हो गया? बोलो। और 3d8 भले 6 में पेयरिंग ना होती हो, नहीं 4 और 5 में पेयरिंग है। जब ये 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में गए तो ये 3d8 हो गया, और 3d8 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पेयरिंग नहीं करता है, लेकिन 4 और 5 में। दिस इज 5, इसलिए ये वाला भी यहां पर जाएगा। समझ में आ गया? तो बस इसके बाद तो कोई दम ही नहीं है। 1 2 3 4 5। और बच्चों आप लोग जानते हैं, अभी थोड़ी देर में बताते हैं, ये पेयर हो गया, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर। ये तुम्हारा 3d था, ये 4s था, ये 4p। 5 चाहिए, 1 2 3 4 5। d sp3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अनपेयर्ड 0 डायमैग्नेट। बोलो हाँ या ना? कितने लोग का आ गया? लंबे हाथ। कुछ कम क्यों हो गए? लंबा खड़े करो। सही है इसका, ठीक है। अच्छा, इसको खड़ा करो, पकड़ो। साल नहीं, कल आई नहीं थी, कल आई नहीं थी, ठीक है ना? हो गया, सबका हो गया। कहीं किसी बच्चे को कोई संदेह तो नहीं कि सर 3d8 में पेयरिंग नहीं होती है? बोलो, 3d8 में पेयरिंग नहीं होती है इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, इसलिए पेयरिंग होगी। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन s वाले पीछे गए, ये 3d6 से 3d8 बन गया। चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, इसलिए d8 में पेयरिंग होगी। इसको भी पीछे भेजे। अब मेरी बात सुनिए, कॉपी पेन बंद कर दीजिए। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, किताबी तरीका खत्म हो गया। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स की कुंडली इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो, मैं तुम्हें अब जो बताने जा रहा हूं कि आपकी स्पीड को बढ़ाएगा, और थोड़ी बहुत नहीं 10-20 गुना बढ़ा देगा। लेकिन जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, इसको बायो के तरीके आपको याद करना पड़ेगा। कोई कंपल्सेशन नहीं है, करना है करिए, ना करना है ना करिए। अगर कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं तो ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। अगर अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो इन ट्रिकों को बायो के तरीके याद करना पड़ेगा। एक बार अभी याद कर लेंगे जब चैप्टर पढ़ रहे हैं, और एक बार एग्जाम के पहले वाले दिन रिवाइज कर लेंगे। जस्ट एग्जाम के पहले वाले दिन रिवाइज कर लेंगे, ठीक? तो आइए मैं आपको बताऊं कुछ ट्रिक्स। ये ट्रिक्स आपकी स्पीड को 100 गुना बढ़ाएंगी कम से कम। पहले आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। देखो,
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ट्रिक्स क्या है? जैसा कि आप जानते हैं हमारा सबसे पहला काम ही होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। देखिए आपने मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, अगर बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाए, बेटा बोलो क्या आ जाए, तो बिल्कुल सोचिए मत, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 0। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रही है तो कुछ मत सोचिए, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 0। क्लियर बेटा? एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला NiCO का होल 4, मैंने बोला NiCN का होल 4 -4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रही है, अपनी आंखों को बंद करो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। 2 एग्जाम्पल आपके सामने पेश भी कर दिए। बहुत ही रेयर होता है ये वाला, सबसे ज्यादा कॉमन होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर आए +2। बेटा बोलो क्या? आप वर्नर थ्योरी से देख चुके हैं, जब ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है तब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब देखो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो सबसे पहले देखिए लिगेंड का नेचर क्या होगा, जो आप पहले स्टेप में देख चुके होंगे, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक। सुनना, अगर लिगेंड का नेचर स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करवाते हैं? क्या करवाते हैं? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराएगा तो अंदर वाला डी खाली हो जाएगा। जब अंदर वाला डी खाली हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2, सेफ होगा स्क्वायर प्लेन। वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तो करा नहीं पाते हैं, इसलिए डी खाली नहीं हो पाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और सेफ होगा टेट्राहेड्रल। बच्चों कोई डाउट? सब लोग सामने देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर 0, आंख बंद करो, sp3 अनपेयर्ड 0। ऑक्सीडेशन नंबर अगर +2 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करवा देगा, हाइब्रिडाइजेशन dsp2, वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब मेरे बच्चों के अंदर सवाल आया कि यहां तो गुरुजी आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बता दिए, जरा यहां भी बता दो तो मजा आ जाए। हाँ, अब सुनना, इतनी चीज बहुत से लोग और भी बता देते हैं, जरा आगे देखिएगा, आगे सुनिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर एक ओरवाल ट्रिक है, निकाह पढ़ पंडित, ओ माय गॉड, निकाह पढ़ पंडित कुहू को मना लाया, भगा लाया नहीं बे, कुहू को मना लाया। निकाह पढ़ पंडित कुहू को मना लाया, निकाह पढ़ पंडित कुहू को मना लाया। ओके, सब लोग सामने देखेंगे। देखिए क्या है, शुरू के जो 3 है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनके साथ है तो अनपेयर्ड 0 होते हैं, और अगर वीक लिगेंड इनके साथ लगा है तो अनपेयर्ड 2 होते हैं। बोलो कितने होते हैं? 2। और बाद के 3 अगर है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर लगा है तो अनपेयर्ड 1 होते हैं, और वीक लिगेंड अगर लगा है तो अनपेयर्ड होते हैं 1, 3, 5। बोलो क्या होते हैं? कॉपर विद वीक लिगेंड अनपेयर्ड 1, कोबाल्ट विद वीक लिगेंड अनपेयर्ड 3,
मैग्नीज विद वीक लिगेंड अनपेयर्ड 5। क्लियर? बच्चों सामने देखो, तुम्हें क्या लग रहा है? अबे 50 कॉम्प्लेक्स खत्म हो गए, 50। अब इसके साथ तुम चाहे Cl लगाओ, फ्लोरीन लगाओ, साइनाइड लगाओ, CO लगाओ, कुछ भी लगाओ, बताओ मेरा। एक मेटल 10 लिगेंड, 1 2 3 4 5 6 10 गुणे 6 60। बात समझ में आ रही है? तो निकाह पढ़ पंडित कुहू को मना लाया। पहले 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड 0, वीक लिगेंड 2। बाद के 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड में सेम आंसर आता है 1, वीक लिगेंड में आंसर आता है 1 3 5। ओके, तो ये रहा आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ट्रिक्स। ठीक, लिखो। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। अगर 0 है तो कुछ सोचिए मत, sp3 अनपेयर्ड 0। अगर +2 आ रही है तो देखिए लीगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो dsp2, वीक लीगेंड है तो sp3। बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, निकाह पढ़ पंडित कुहू को मना लाया। कोई कुहू यहाँ है तो नहीं? हाँ, होना नहीं चाहिए। देखिए जरा, जो काम तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख कर रहे थे, फिर पेयरिंग करा रहे थे, फिर एम्पटी ऑर्बिटल को चेक करके हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे, ये सारे काम आप देखिए खत्म हो गए। बोलो बड़ा क्लियर? लिख लिया सबने? एक बार बस ऐसे ही मैं बगीचे में टहल रहा था, टहलते टहलते ये ट्रिक दिमाग में आ गई। वो दिन था सोमवार का, समय था सुबह का 4:15। क्या लपेट रहे हो? सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। आओ, हो गया। अब मैं चाहूंगा कि मैं एग्जाम्पल देने से पहले ये तुम्हारे दिमाग में चिपका दूं। चिपका लो दिमाग में। बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर ऑक्सीडेशन 0 आई तो sp3 अनपेयर्ड, अनपेयर्ड। अगर +2 आया तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड तो पेयरिंग हो जाएगी, बोलो ना, हाइब्रिडाइजेशन। और वीक लीगेंड तो पेयरिंग, हाइब्रिडाइजेशन। बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ट्रिक क्या थी? निकाह पढ़ पंडित कुहू को पहले 3 स्ट्रॉन्ग लीगेंड, यस सर क्या बोल रहे हो? स्ट्रॉन्ग लीगेंड, स्ट्रॉन्ग लीगेंड, वीक लीगेंड, वीक लीगेंड। बाद के 3 स्ट्रॉन्ग लीगेंड और वीक लीगेंड। ओके, देखो मैं अक्सर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता था कि यहां पे n बराबर 1 था या 2 था, मैं हो जाता था। तो मैंने इसको ऐसे याद कर लिया कि 1 135, 135 के साथ 1 है, 135 के साथ, 135 के साथ, तो यहां क्या होगा? तो एक कंफ्यूजन जो मुझे होता था वो भी मैंने आपको बता दिया कि मैं अक्सर भूल जाता था कि वीक लिगेंड में यहां पर n बराबर 2 होता है या n बराबर 1। तो मैंने ऐसे याद किया 135 के साथ 1 है। ओके, याद हो गया? एक बार और हो जाए, अब यार एक बार और हो जाए, बताओ। प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 0, sp3 अनपेयर्ड, +2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, +2 वीक लिगेंड, +2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड। कुहू को पहले 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, पहले 3 वीक लिगेंड, बाद के 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड,
बाद के दिन वीक लिगेंड 1 3। सहमत है सब लोग? आइए आप करेंगे एग्जाम्पल कि मैं करूं? हम चलिए अब आप लोग जो आंसर बताएंगे ट्रिक से बताएंगे। सबसे पहला काम आप जानते हैं क्या किया जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर, नेचर ऑफ लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकालोगे? 4 का केस चल रहा है। चलो पहले इतना ही करो। अब कोई एक बार ये पढ़ा रहे थे, एक बच्चा कहता सर ऑक्सीडेशन नंबर की भी ट्रिक बता दो तो मजा आ जाए। अब भैया वो ना कर पाएंगे, ठीक है, उसके लिए आई एम सॉरी। कहां से आते हैं जानते हो? पीके वाले होते हैं, दूसरे ग्रह से आते हैं। बोला बोलिए नहीं। अभी अगर आपको ट्रिक याद ना हो पाई हो तो पीछे से देख के बताइए, देख के बताइए। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर और लीगेंड का नेचर। कोऑर्डिनेशन नंबर सबको दिखाई पड़ रहा है, 4 का चल रहा है केस। तो नाम क्या है? आरती। आरती मेरी मौसी का नाम। चलिए भाई, अब तुम्हारी सहेली तुमको कोई मौसी मौसी रोज ना बुलाने लगे। कर लिया कि नहीं किया बताओ यार? कर लिया? चलो भाई आ जाओ। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। सब लोग सहमत है? +2 होगा। क्लोरीन वीक या स्ट्रॉन्ग? अब देखिए +2 है, लीगेंड वीक है, पेयरिंग नहीं हो पाएगी। हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या होगा? ऐसे। बात करें अन्य पेड़ की, देखना निकाह पढ़ पंडित पहले टुकड़े में आ गया। बोलो स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता तो 0, वीक लीगेंड है तो 2। ना विश्वास हो पीछे पन्ना पलट कर देख लो। इस केस को मैंने कंसेप्चुअली भी करवाया था, n बराबर 2 आया था और हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया था। आया ना? आ जाओ। निकिल +2 लीगेंड है स्ट्रॉन्ग, पेयरिंग करवा देगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा DSP। बात करें अनपेयर्ड की, निकाह पढ़ पंडित पहले 3 में आ गया, स्ट्रॉन्ग लीगेंड 0। आप जाकर देख सकते हैं पीछे n बराबर 0 आया होगा और हाइब्रिडाइजेशन DSP2। बोला करो यार, बोलो। क्या सब लोग सहमत हैं? भैया ये 4D 5D सीरीज क्या है? सारे लीगेंड है, इसके सामने सब क्या है? स्ट्रॉन्ग। पेयरिंग करवा देंगे DSP2 होगा। बच्चों अनपेयर्ड की बात करें, गाना गाया करो मेरे साथ। निकाह पढ़ पंडित पहले 3 में आ गया, स्ट्रॉन्ग लीगेंड 0। कोई दिक्कत? जी सॉल्ट मालूम है कि नहीं? ऑक्सीडेशन नंबर +1 +x -3 +0 बराबर 0। x बराबर आया होगा +2। बोलो बच्चों, लिख लो ना जो ना निकाल पाए। पोटेशियम की +1, प्लेटिनम की x -3
x बराबर +2। बेटा फिर से बताना, ये भी 4d 5d सीरीज की है, सारे लिगेंड इनके लिए क्या हो जाएंगे, पेयरिंग करवा देंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 अनपेयर। ट्रिक बोलो, निकाह पढ़ पंडे, पहले 3 में आ गया, बोलो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जी। कितने लोग के सही हुए, लंबे आंकड़े को कितने लोग सारे सही हुए, बहुत बढ़िया। जितनी देर में आपने 1 2 3 4 किए हैं कॉन्सेप्ट से, उतनी देर में आप एक ही कर पाते। ठीक है, स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अगला एग्जांपल नहीं इसी के ऊपर, देखिए बेटा अगले एग्जांपल जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले पहला काम करिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, लिगेंड का नेचर और कोऑर्डिनेशन नंबर। सचिन, थायोसाइनेटो -1 स्टेट में होता है, मरकरी Hg+2 मर्क्यूरिक में है। मेरा गेट बंद कर दो पीछे वाला। बोल दो, हो गया अमन। निकाह पढ़ पंडित कुहू को मना लाया। कर लिया सबने, उसमें हो गया बेटा। आइए अहमद, आ बेटे, एहतसाम के साथ वाला अहमद तो था, क्या नाम था, अहमद था ना। आओ बेटा, चलिए देखते हैं क्या यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया। बोलो बच्चों, थायोसाइनेटो अमोनिया के पीछे है, वी क्या स्ट्रॉन्ग, पेयरिंग नहीं करा पाएगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। बोला करो यार। बात करें अनपेयर्ड की, देखना गाओ ना गाना गाओ। निकाह पढ़ बेकार, कुहू को मना लाया, दूसरे हाफ में आ गया। स्ट्रॉन्ग होता तो 1, वीक होता तो 1 3 5, कोबाल्ट में कितना 3, कोबाल्ट में कितना, तो अनपेयर्ड हो गया 3। कितने लोग का सही हुआ बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकाली होगी तो +2 आया होगा, एंड Cl इज ए वीक। बच्चों पेयरिंग तो होगी नहीं, आ जाओ गाओ। निकाह पढ़ पंडित, हटो। कुहू को मना लाया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में 1, वीक लिगेंड में 1 3 5, लास्ट वाला है। कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलो ना, नहीं ना। चलो अगला देखते हैं बच्चों। DMG पे -1 चार्ज होता है, तो यहां पे निकल +2 आएगा। निकिल +2 के साथ DMG क्या है, इसका पेयरिंग करवाएगा क्या, DsP2 अनपेयर्ड। बोलो निकाह पढ़ पंडित, पहले 3 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड 0। कितने लोग के तीनों सही गए, कितने लोग के तीनों सही गए।
अब बताओ स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई। जान दो बेटा, ये ट्रिक हमारे दिमाग में क्यों आया बनाने को। देखो, जब मैंने देखे, हमें देखे कि आपके नीट में सवाल ऐसे आते हैं, सुनिएगा, विच कॉम्प्लेक्स हैव मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू 4.5। ठीक, किसका मैग्नेटिक मूवमेंट 4.5 है? तो बच्चा कहेगा जिसके पास अनपेयर्ड चार। फील करो, फील, चारों ऑप्शन में एक एक कॉम्प्लेक्स लिखा है और तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तुम चारों को खोल के करोगे तो खुल जाओगे। बोलो, तो टाइम लंबा चला गया कि नहीं चला गया? तो तब मेरे दिमाग में आया कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, तो ये कुछ गाने मैंने आपको बनाए। सोचो कहीं अगर सवाल ये आ जाए, सोचना, इन विच ऑप्शन बोथ कॉम्प्लेक्स हैव सेम मैग्नेटिक मूवमेंट। हर ऑप्शन में दो दो कॉम्प्लेक्स है। 8 लोगों को खोलोगे तो पता नहीं क्या क्या खुल जाएगा अपनी बार। भाई मेरे, 4 को खोलने में तो नटबोल्ट ढीले हो गए, 8 को खोल के करेंगे तो दिमाग खराब है। तो ऐसे क्वेश्चनों में ये टेक्निक्स बहुत काम आती। ठीक है, चलिए, थैंक यू बोलो। सारा काम जबरदस्ती करवाना पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। आ जाओ, बड़ी अच्छी टेक्निक्स यहां पर भी है। देखिए, बोलो नहीं, आपस में ना बोलो। तुमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में निकाह करवा दिया, निकाह पर पंडित कुहू को। अब निकाह होने के बाद, शादी होने के बाद एक ही काम होता है, खूनी जंग, लड़ाई झगड़ा। बस आ जाओ, हो गया। हम तो देख रहे हैं यहाँ सबसे बड़े सुअर यहीं आते हैं। चुप रहो। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैं आता हूं तो बच्चों मैं यहां पे आपको 3 पॉइंट लिखवाऊंगा। पहला पॉइंट है ऑलवेज, बोलिए नहीं, पहला पॉइंट है ऑलवेज। सुनो तो, कुछ मेटल आयन ऐसे हैं, कुछ मेटल आयन ऐसे हैं जिनके हाइब्रिडाइजेशन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों पर लिगेंड के नेचर का प्रभाव ही नहीं पड़ता। उनको मैंने नाम दिया है ऑलवेज। इनका हाइब्रिडाइजेशन फिक्स होता है, इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, डोंट मर्ज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसीलिए मैंने बोला सबसे पहला काम होगा ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और नेचर ऑफ लिगेंड। क्योंकि जो मेटल 4 वाला कॉम्प्लेक्स बनाती है वो 6 वाला भी बनाती है। तो हो सकता है उस मेटल के ऊपर पोरवाल सर ने 4 में भी ट्रिक बताई हो और 6 में भी ट्रिक बताई। इसलिए मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूंगा कि 4 और 6 को मर्ज मत कर देना। ठीक, अब देखिए, ऑलवेज में मेरे पास है खूनी जंग। बोलो क्या है? खूनी जंग 120। बोलो क्या? 120। ये 3 मेटल आयन ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जब भी आते हैं बच्चों, ये आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बोलो क्या बनाते हैं? लिगेंड का नेचर चाहे कुछ भी। और इनके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं Cu+2 के पास 1, निकिल+2 के पास 2 और जिंक+2 के पास 0। लर्निंग ट्रिक है खूनी जंग। खूनी जंग होता है, आई नो। ठीक, खूनी जंग। और चौथी बच्चों मेटल है क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम चाहे +3 स्टेट में हो
चाहे जीरो स्टेट में हो, लिगेंड कोई भी लगा दो, ये हमेशा बनाती है इनर डी कॉम्प्लेक्स। बोलो क्या बनाती है? D2sp3। बात करते हैं अनपेयर्ड की, वेरी इजी। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही होता है जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर +3 है तो 3 और 0 है तो 0। ठीक, सोचो 4 मेटल और लीगेंड तुम कितने लगा दो। अगर मिनिमम 6 लीगेंड भी मान ले तो 4 6 24 कॉम्प्लेक्स खत्म हो गए। ठीक, खूनी जंग और क्रोमियम ये आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये इनर डी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहां 120 बताया, यहां पर 2 बनते हैं, +3 वाला और 0 वाला। थोड़ा सा अगर याद कर लेते हैं तो स्पीड आप देख ही चुके हो कितने गुना बढ़ जाती है। क्लियर सब लोग हो गया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ऑलवेज सोच के बताना। तो बताओ Cu+2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चाहे Cl के साथ जुड़े और चाहे साइनाइड के साथ जुड़े, आंसर sp3d2 होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ही होंगे। ठीक, अब देखना, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, गुरुजी हम लोग आपकी बात से समझ गए 4 लोगों पर लीगेंड का प्रभाव नहीं पड़ता, इनके अलावा अगर दूसरी मेटल है तो फिर प्रभाव पड़ेगा, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समझ गए होगे? स्ट्रॉन्ग लीगेंड अगर होगा तो वो पेयरिंग करा देगा, अंदर वाला डी खाली हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp। वीक लीगेंड पेयरिंग नहीं करा पाएगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। सहमत? 4 मेटल पर लीगेंड का प्रभाव नहीं पड़ता, उसके अलावा कोई मेटल है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड में पेयरिंग होगी, वीक लीगेंड में पेयरिंग नहीं होगी। लिख लिया? ये ट्रिक आप जानते हैं, तुम्हारे मेडिकल में ये सवाल पूछा गया नीट में, इनमें से वो कौन सी मेटल है जो हमेशा आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनाती है इररिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ लिगेंड। तो चाहे कॉपर हो, चाहे निकेल हो, चाहे जिंक। क्लियर? एक क्वेश्चन और सुना है, तोते उड़ जाएंगे, सुनना। और ट्रिक से यूं होगा, सवाल सुनिए जरा। इनमें से वो कौन सी मेटल है जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहते हैं, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे वीक लिगेंड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। अब तुम्हें दोनों ट्रिकों को दिमाग में रखना है। सोच, वो मेटल कौन सी है? शायद कॉपर या जिंक है। अब देखो, अब देखना, पहली बात तो 6 को 4 से जोड़ना है। 4 में निकाह पढ़ पंडित कुहू को मना लाया, क्लियर? कुहू को मना लाया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में भी कितने थे? 1, वीक में भी 1। ये तो बात हो गई कॉपर की 4 में, और ये रही बात कॉपर की 6 में। यहां भी कितने हैं? तो कॉपर एक ऐसा कैटायन है जो चाहे 4 में हो, चाहे 6 में हो, चाहे स्ट्रॉन्ग के साथ हो, चाहे वीक के साथ हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं। ठीक है? तो ट्रिक से सोचने में आपको बहुत आसानी हो रही होगी। सोचो सोचो, निकाह पढ़ पंडित कुहू को मना लाया, तो दूसरे हाफ में स्ट्रॉन्ग होने पे 1 होता है और वीक होने पे 1 3 5, तो कॉपर के साथ तो 1 ही आया ना। बोलो, तो कॉपर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो 1, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में भी देखिए चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो 1। तो कॉपर एक ऐसा कैटायन है जो दोनों कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड के साथ
एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करता है। समझ में आ गया? चलिए आइए बच्चों जल्दी से वहां चार हो चाहे, हाँ ये भी बात सही है, 4 हो या 6 हो, 0 ही आने। कोई जिंक +2 में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए तो हम कब मना कर रहे हैं, 0 तो लिखा है। अरे इकलौता नहीं यार, ये मेरी बात मत पकड़िए, मैंने तो कॉपर के लिए बताया कि कॉपर के केस में एक अनपेयर्ड होता है, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे वीक हो, चाहे स्ट्रॉन्ग। जिंक के लिए भी हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा कैसे, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लेके बताया कॉपर का, ओके। अच्छा अब सब लोग एक बात बताओ, 4 के अनपेयर्ड भी हो गए, सवाल ये उठा अदर मेटल के भी अगर अनपेयर्ड बता देते तो आपका बहुत एहसान होता। हाँ आओ बता देते हैं, एहसान की क्या बात है, मेरा कर्तव्य सुनना। भैया निकाह पड़ गया और जंग, लड़ाई खूनी जंग भी हो गई, इसके बाद एक ही काम होता है, कलयुग चल रहा है, मार फेंको पति, मार फेंको पति। भैया अब वो जमाना नहीं है मार फेंको पत्नी है, ऐसी तैसी, मार फेंको काट फेंको पति। सुनना, मार MN फेंको पति, मार फेंको पति। बेटा स्टेट ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेट बदलने पे बदल जाते हैं, इसलिए स्टेट ध्यान रखिएगा, +2 +3 +3 +4। ओके, लर्निंग ट्रिक है 15 15 0 4। ऊपर वाला नंबर स्ट्रॉन्ग लिगेंड में है, नीचे वाला नंबर वीक लिगेंड में। मार फेंको पति, ओके सोचो, सिर्फ सोचो, 4 मेटल ऊपर निपटा दी थी हमने, ठीक। 1 2 3 4, ये 4 और 4 8 मेटल का मतलब समझते हो कितने कॉम्प्लेक्स हो गए। अगर 6 लीगेंड भी मिनिमम मान ले तो 8 6 48 कॉम्प्लेक्सेस की कुंडली आपके हाथों में है मिनिमम। मार फेंको पति, 15 15 0 4। देखिए सभी लोग, मैग्नीज +2 विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड अनपेयर्ड 1, मैग्नीज +2 विद वीक लिगेंड अनपेयर्ड 5, Fe+3 विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड 1 अनपेयर्ड, Fe+3 विद वीक लिगेंड 5 अनपेयर्ड। अब सुनना, इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहती है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड 0 0, ये दोनों वीक लिगेंड 4 4। कोई प्रॉब्लम बच्चों किसी को? आप सुनना, मैंने यहां पर अपने छात्रों के लिए एक और सुविधा मुहैया कराई है, जरा वो भी देखिए। वो सुविधा ये है कि Fe आपके सामने +3 में भी आता है, +2 में भी आता है और +1 में भी आता है। एक सुविधा हमने और दी आपको, वो भी देखिए। अगर चार्ज 1 यूनिट कम कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन भी 1 यूनिट कम कर दो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में 1, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में 0, वीक लिगेंड में 5, वीक लिगेंड में 4, ठीक। अगर आयन +1 स्टेट में आ जाए फिर एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 0 में से 1 गया, -1। अरे हमें माइनस से क्या मतलब, ठीक ठीक। और 4 में से 1 गया, ओके। तो आयरन +3 में ये अनपेयर्ड, +2 में ये अनपेयर्ड, +1 में ये, राइट। एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है तुमको, समझ में आ गया? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कोबाल्ट +2 दे दूं तो मेरी ट्रिक्स काम नहीं करेंगी। मेरी ट्रिक्स इन्हीं पर्टिकुलर स्टेट पर काम करेंगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर स्टेट बदल दी जाती है तो फिर आपको कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा, ओके।
मैं गारंटी ले रहा हूं 100% में 100%। तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना नहीं पड़ेगा। और बताओ क्यों? क्योंकि हमारा पेपर सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव। अबे 4 में एक कॉम्प्लेक्स मेरी ट्रिक के बाहर जाएगा, 3 तो मेरी ट्रिक में फंसेंगे। बोलो हाँ या ना? 3 को देख के आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो चौथे को टिक कर देंगे। बोलो, लेकिन चौथे को खोल के देखेंगे। अब बच्चे सोच रहे हैं गुरुजी 2 बाहर किया गए तो करो फिर कॉन्सेप्ट। अब 2 आ जाए बाहर तो फिर करो, कॉन्सेप्ट से खोलो उसको, फिर क्या करें? ठीक है, चलिए आइए। इसके ऊपर सवाल देने से पहले फिर से चाहूंगा कि ये ट्रिक आपके दिमाग में चिपक जाए। बोलना चाहेंगे? या ऐसा करो, 1 मिनट देख ही लो फिर बुलवा देते हैं। 6 वाले को देखना, सिर्फ 6 वाले को, सिर्फ 6 वाले को देखना। बड़ा मजा आता है वैसे पढ़ने में, है? एक बार देख लो आप लोग, फिर बुलवा लेते हैं हम लोग। अरे बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एग्जाम। ओम भगवान। देखा? बोलो। तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑलवेज बोलो, खूनी जंग 120, पूरा बोलो। आउटर डी या इनर डी? लीगेंड को देखोगे नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं, ऑलवेज वाला केस है। और चौथा पॉइंट क्या था इसमें? क्रोमियम +3 या 0, अनपेयर्ड 3 या 0 हमेशा बनाएगा इनर डी। सहमत हो? अगर इन 4 मेटल के अलावा कोई मेटल आ जाए तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो बोला पेयरिंग हो जाएगा D2sp3, और वीक लीगेंड है तो sp3d2। इज इट क्लियर? और मेरे भाई अदर मेटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे जाए तो मार फेंको पति, Mn+2 Fe+3 CO+3 Pt+, ये दोनों एक साथ है। 15 15 0 4। बोलो ना, बोलो ना, कोई दिक्कत है? पक्का? एक बार फिर से हो जाए, ऑलवेज बोलो। खूनी जंग 120 और क्रोमियम, चाहे +3 हो चाहे 0। खूनी जंग आउटर डी है, क्रोमियम इनर डी। इनके अलावा स्ट्रॉन्ग लीगेंड D2sp3, वीक लीगेंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मार फेंको पति, 15 15 0 4। कोई आपत्ति किसी को? याद हो गया? बहुत एग्जाम्पल है मेरे भाई, करोगे? बेटा ऑक्सीडेशन नंबर की ट्रिक नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि उसको कोई एक छोर तो फिक्स हो,
जिसको पकड़ के कोई ट्रिक्स बनाए, उसका तो कुछ भी फिक्स नहीं है, इसलिए वो निकालना ही आना चाहिए। राइट, आइए, कुछ बच्चों का दिल टूट गया है मुझे मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं, अब फटाफट खेल खेलना जल्दी जल्दी। फटाफट लिखते रहिए, काम करते रहिए। चल 5 करो पहले। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद आगे ट्रिक से काम करिए। ना याद हो पाई वो ट्रिक्स, पीछे से देख के करिए। हो गया क्या? ऑक्सीडेशन नंबर भाई निकालिए सबसे पहले। क्या मैं बताऊं? बोलो भाई। बोल दो, पक्का? चलो चला जाए, आ जाओ भाई, आप समय नहीं देंगे भाई, इतना बड़ा काम थोड़ी था। चलो ऑक्सीडेशन नंबर सब लोग साथ दो, है पक्का? +3। स्ट्रॉन्ग या वीक? कोऑर्डिनेशन नंबर सारे एग्जांपल में 6 चल रहा है, राइट। अब आयरन ऑलवेज वाले में तो है नहीं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग हो गई, D2sp3, बोलो हाँ या ना? है अनपेयर्ड, मार फेको पति 15-15, Fe+3 वीक में 1 है और स्ट्रॉन्ग में 1 है, वीक में 5, स्ट्रॉन्ग में 1, अनपेयर्ड बोलो। कितने लोग का सही हुआ? कुछ है क्या ऐसे? गलत हो गया क्या? क्या गलत हो गया? कल क्या गलत हुआ बताओ, गलती बताओ बेटा। सही है तो हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? हाथ में चोट लगी है? अच्छा अच्छा, चलो देर में किया था। +3 आया वे? स्ट्रॉन्ग या वीक? मेरे भाई NO2 जो है वो अमोनिया के आगे है, बोलो बोलो बोलो।
COCN NO2 EN, EN NO2, NO2 EN, COCN NO2 EN, राइट। तो NO2 बेटा आगे है ना, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये खूनी जंग में है? नहीं है। अदर में आ गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग होगी बच्चों, बोलो D2SP अनपेयर्ड, मारफेकोपति 15-15-0-4, लास्ट जोड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड 0, वीक लिगेंड 4, स्ट्रॉन्ग लिगेंड 0। कितने लोग का सही हुआ? फटाफट हो रहा है, चलो आगे बढ़ो। x + 0 -2 -1 = 0, x बराबर आया होगा प्लस, आया ना? ये कार्बोनेट है बच्चों। आओ लगे हाथ तुम्हें हम दिखा दें कि दिस इज ए फ्लेक्सीडेंटेट। देख लो, कार्बोनेट यूजली बाइडेंटेट होता है, लेकिन यहां पर ये कैसे काम कर रहा है? मोनोडेंटेट। 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने दिए, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने दिया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। आप देख सकते हैं यहां पे कार्बोनेट काम कर रहा है मोनोडेंटेट की तरह। इज इट क्लियर मेरे भाई? कोबाल्ट +3 अमोनिया, फिर मैं नहीं करूंगा। अब +2 के साथ होता है वीक, +3 में तो स्ट्रॉन्ग ही होता है ना। क्या सब लोग सहमत हैं? खूनी जंग में तो ये आया नहीं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बच्चों, पेयरिंग हो गई, और अनपेयर्ड 0 हो जाएंगे, ऊपर वाला केस बन गया। क्या आप लोग सहमत हैं? सब लोग बताया करो। आपको मैं इसके बारे में एक बात बता दूं, K3COONO का होल 6 बच्चों, इसको हम लोग फिजर सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फिजर सॉल्ट कहते हैं। K3COONO का होल 6, इसको हम लोग फिजर सॉल्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अरे भैया जी, खूनी जंग में आ गए हो। प्रभु लिगेंड से कोई मतलब है? खूनी जंग 120 अनपेयर्ड बोलो बे, और हमेशा बनाएगा आउटर डी। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्रोमियम दीदी, तुम भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इंडिपेंडेंट होती हो लिगेंड पर, एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 and unpaired electron is equal to oxidation number, that is 3। कितने लोग के पांचों सही गए? बेटा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मत करो, मेरे चक्कर में सही हुए हैं। ठीक है, चल आइए अगले 5 एग्जाम्पल। सब लोग तैयार हैं? चलिए बताएंगे बेटा। फटाफट बेटा, बोलिए मत बेटा आपस में। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चल रहा है। आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर और लिगेंड का स्ट्रेंथ देखना है।
पीछे से देख सकते हैं ट्रिक्स, अगर याद ना आ रहा हो। बता यार, हाँ भाई आरती, आगे कुछ बोलने वाले थे, सब लोग बताओ। चले पक्का? चलो भाई आ जाओ, बड़े आगे आइए। यहां पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जी? आपको मालूम है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्रोमियम ऑलवेज में आता है, हमें लिगेंड से कोई मतलब नहीं होता। इट इज D2sp3 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर 0। बोलो, आयरन यहां पर +3 स्टेट में, अमोनिया +3 में तो सभी के साथ स्ट्रॉन्ग की तरह काम करती है। इज इट क्लियर? बच्चों खूनी जंग में तो ये आया नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा तो पेयरिंग हो जाएगी। बात करें अनपेयर्ड की, पढ़ो। मार फेको पति 15-15, Fe+3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, 1 अनपेयर्ड। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ये देखो Fe+2 आ गया, फिर मैं नहीं करूंगा, अमोनिया काम करेगा, वीक लिगेंड, पेयरिंग नहीं होगी। अनपेयर्ड समझ गए होगे। मार फेको पति 15-15, वीक लिगेंड में 5। वही हम चेक कर रहे थे कि तुम लोग साले 5 तो नहीं बोलोगे। इट इज 4। क्लियर हो गया भाई? Fe+3 में 15 है तो +2 में क्या आ जाएगा? 0 4, तो यहां पे 4 है। क्लियर? कितने लोगों ने यहां 5 लिख दिया था? कितने लोगों ने 5 लिख दिया था? 5 नहीं होगा, Fe+2 में है तो 15 के नीचे आएंगे 0 4, वीक लिगेंड है 4। ठीक, चलो यहां चलते हैं। कोबाल्ट +3 पर जब बोलो, और वाटर तो हमेशा वीक ही होता है। CO+3 के साथ वाटर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? पेयरिंग करा देगा D2sp3, अनपेयर्ड बोलो, 0 4 में 0 आएगा ना? सब लोग सहमत हैं? इसका नाम तो जानते ही हो, ब्राउन रिंग, और इसमें आयरन +1 में होता है। बोलो, बता चुका हूं मेरे भाई, +1 में होता है आयरन, क्योंकि NO यहां पर 0 नहीं, +1 में होता है। बोलो हाँ या ना? ओके, अच्छा एक एग्जाम्पल बेटा और दे दे। चलो छोड़ते हैं, बहुत हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, चालू है। हम लोग अब किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन आराम से बता सकते हैं। अब मेरी एक लास्ट बात बेटा सुनिएगा। देखिए क्या है, वैसे हमने सब कुछ कवर कर लिया है। क्वालिनेशन नंबर 4 में भी ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए, कॉम्प्लेक्स 6 में भी मैंने ऑलमोस्ट सारे कॉम्प्लेक्स कवर कर लिए। मान लो इक्का दुक्का कोई हमारी ट्रिक से छूट जाता है, ठीक है, तो उसको
हम अपनी इस दूसरी ट्रिक में पकड़ेंगे। ट्रिक तो हेडिंग पड़ी हुई है ना, सुनो। क्या क्या बेटा? देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला था, अगर याद करने की इच्छा हो तो करो, नहीं हो तो आप कॉन्सेप्ट से करिए। ये कोई कंपल्सन नहीं है, आपकी इच्छा हो आप करिए, ना इच्छा हो मत करिए। ठीक है, चलो बेटा सब लोग मेरी बात सुनेंगे। घर पे जाएंगे, अगर 2-3 बार हम लिख लेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, अदरवाइज जाइए और करिए उसको। ठीक है, एक ट्रिक ध्यान रखिएगा बेटा, और लास्ट है, अगर किसी मेटल पे जो चार्ज है, अगर किसी मेटल पे जो चार्ज है वो उस मेटल के ग्रुप नंबर के बराबर, किसके बराबर हो? किसके बराबर हो? अगर किसी मेटल का चार्ज उसके ग्रुप नंबर के बराबर हो तो ऐसे कैटायन डायामैग्नेटिक होते हैं। बोलो क्या होते हैं? मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। अगर किसी मेटल पर चार्ज उसके ग्रुप नंबर के बराबर हो तो ऐसे कैटायन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 और डायामैग्नेटिक होते हैं। जैसे हमें डी ब्लॉक से मतलब है, एस और पी ब्लॉक से तो मतलब है नहीं। काका सेक्टिव कर मन फे को नहीं हमारी ट्रिक में आ चुका है। कॉपर जी, आल्दो ये भी मेरी ट्रिक में आ चुका है, जरूरत है नहीं, फिर भी आइए। अरे देखो बेटा, आपको मालूम होना चाहिए स्कैंडियम का ग्रुप नंबर 3 भी होता है, कुछ मालूम है? ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो। एर्थ मालूम है ना? फर्स्ट भी, क्या ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था? अब देखिए, आप लोग देख रहे हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट मेरी ट्रिक में आ चुके हैं, ये 3 नहीं आए थे। अगर स्कैंडियम पे चार्ज +3 आए तो कुछ सोचिएगा मत, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 एंड इट इज डायामैग्नेटिक। ठीक, टाइटेनियम पे चार्ज अगर +4 आए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 एंड इट इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, 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 डायामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। ओके, तो अगर किसी मेटल पर चार्ज उसके ग्रुप नंबर के बराबर है तो वो सब के सब डायामैग्नेटिक होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते। बात क्लियर हो गई? ओके, लिख लो, खत्म खत्म। ठीक, ये जो मैंने बच्चों पॉइंट दिया है ना, ये वाला पॉइंट, ये यूनिवर्सल पॉइंट है, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। इसीलिए ये कॉमन पॉइंट मैंने लिखवाया है। अगर किसी मेटल पे चार्ज ग्रुप नंबर के बराबर है तो वो डायामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। ठीक है, अच्छा जो एक बात ध्यान रखना, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं तो वो कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? अगर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कलरलेस होता है। ठीक, चल आओ बेटा, अब एक बार बस लास्ट बार, मैं 5 मिनट और पढ़ाने वाला हूं, आज जल्दी थोड़ा छोड़ देंगे। ठीक है,
और कल हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक, कल नहीं, कल का मतलब परसों से है। कल थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, बहुत क्लासें ले रहे हैं और बीमार पड़ गए तो खेल गड़बड़ हो जाएगा। दुआ करो मैं बीमार ना पड़ूं। दुआ कर रहे हो? ठीक, ऊपरी मन से कर रहे हो? एक बार ऐसा करते हैं, सब लोग बोल दें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से एक बार खेल चालू कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चाहे तुम बोलो चाहे ना बोलो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0, अनपेयर्ड, साले पूरा बोलो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2, DsP2, वीक लिगेंड, sp3। अगर इनमें अनपेयर्ड की बात करें, पहला 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड 0, वीक लिगेंड 2, बाद के 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड 1, वीक लिगेंड। बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑलवेज खूनी जंग 120 और आउटर डी, और क्रोमियम बोलो इनर डी, +3 में तो 3 और 0 में तो 0। क्लियर? इनके अलावा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, sp3d2। बात करते हैं अनपेयर्ड की, मार फेको पति 15 जीत। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो Ml+2, Fe+3, CO+3, Pt+। ओके, और दोनों ट्रिकों को मिलाकर एक कॉमन ट्रिक है। अगर किसी मेटल पे चार्ज ऑक्सीडेशन चार्ज जो है ग्रुप नंबर के बराबर है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 डायामैग्नेटिक होता है, कलरलेस। देखो बेटा, ये ट्रिक्स मैं फिर से बोलना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटा सा था। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग कराई, एम्पटी को मर्ज कर दिया, आंसर आ गया। वो कॉन्सेप्ट है, आपको उससे करना उससे करिए। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो जैसे बायो में याद करते हो कुछ चीजों को, वैसे ही आप इन ट्रिकों को क्या रखिए, याद रखिए। साफ बोल रहा हूं, ठीक है? चलिए, एक सवाल सीबीएसई नीट का एक क्वेश्चन मेरे पास है। नीट का एक क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे? आइए, क्वेश्चन है कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज। क्या हो रहा है भाई? कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज। बच्चों, कलर्ड वही होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन देखिए, चाहे कॉन्सेप्ट लगाओ चाहे ट्रिक लगाओ, सबसे पहला काम आप जानते हैं, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर, नेचर ऑफ लिगेंड। सोच लो, है? हमारी ट्रिकों के बाद आपको सारे कॉम्प्लेक्स बच्चों देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम देख लेना। तुम्हें अपना आंसर कोसों दूर से दिखाई पड़ने लगेगा। बहुत से बच्चों को दिखाई पड़ने लगा होगा, दूर से दिख रहा है, Cu+2 स्टेट में है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो निकाह पढ़ पंडित कुहू को मनाना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड 1। और ये वही एग्जाम्पल है हगिंस वाला, बोलो, जिसका D का एक इलेक्ट्रॉन P में। तुम्हारे पास इतने रास्ते में बता दूंगा कि तुम्हें अपना आंसर दूर से दिखेगा, देख लेना। सबको दूर से दिखाई पड़ रहा है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही साला कलर्ड होगा।
दिखा कि नहीं दिखा? रही बात सारे डील करके देखते हैं। स्कैंडियम बोलो, स्कैंडियम का ग्रुप नंबर भी होता है थर्ड बी। अनपेयर्ड बोलो, यहां पे वेनेडियम की आई होगी प्लस बाई, इसका ग्रुप नंबर भी होता है फिफ्थ। अनपेयर्ड बोलो, क्रोमियम 0। प्लीज वेट वेट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला केस है, 4 वाला नहीं है। 6 वाले में ये ऑलवेज में आता है, बोलो खूनी जंग और क्रोमियम। 0 स्टेट, हाँ या ना? आंसर सी ही होगा, कर लीजिए। +2 लिगेंड बोलो, याद आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है मार फेंको पति या निकाह पढ़ पंडित। दोनों को मर्ज मत कर देना। तो निकाह पढ़ पंडित हटवे कुहू को मना लाया। दूसरे हाफ में आ गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड 1 अनपेयर्ड। अगर अनपेयर्ड है तो कलर होगा, सो द आंसर इज सी। कितने लोग का सही हुआ? 90 खड़े करो, 90 खड़े करो। ओके, तो बेटा पहला और दूसरा मैं वो ट्रिक ना भी बताता फर्क नहीं पड़ता था, फिर भी मैंने बताया अगर किसी मेटल पे चार्ज ग्रुप नंबर के बराबर होता है तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। क्लियर? ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ट्रिक से पकड़ा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ट्रिक से पकड़ा, और ये जो लास्ट में मैंने बताया ग्रुप नंबर वाला उससे पकड़ा। बोलो ठीक है? और आज की क्लास का ये है आखिरी सवाल, सो जल्दी से कर दीजिए। अगली क्लास में जो कि आपकी मंडे को होगी, कल छुट्टी रख रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है बेटा, आइए। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, तो घर से करके लाना है, अब मेरा मन नहीं कर रहा है, इज 2.88 बोहर मैग्नेटॉन। अनपेयर्ड कितने हो गए? देन कॉम्प्लेक्स इज